ये इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये आपका पूर्णिया से सिल्लीगुड़ी जाने वाला रोड है और ये उसके हैंड में आता है जो ये कहते हैं कि दुबई का शेख आकर के हमसे कहा कि कुछ दिन के लिए इन्हें दुबई भेज दिया जाए सड़कों को ठीक करने के लिए। लेकिन जो ये सड़क का स्थिति आप देख रहे हैं, ये NH है। ये जब आप पूर्णिया से सिल्लीगुड़ी की ओर जाएंगे तो ये आपको मिलेगा। यानी ये ऐसा व्यवस्था है इंडिया, ये क्या कहते हैं, भारत सरकार का, जिसके द्वारा ये सड़क जो है 6 महीना भी नहीं हुआ बने हुए। यानी एक साइड से बनना शुरू होता है, यानी अभी ये खत्म भी नहीं होता है इसका कार्य जब तक जो है फिर दूसरी तरफ से टूट जाता है। ये पूरा का सड़क ऐसी ही स्थिति है। और ये जो नितिन गडकरी है, हम लोग तो समझते थे कि ये आने वाले वक्त में PM का चेहरा हो सकता है, लेकिन इनका जो है करतूत ऐसा है कि ये अपने बच्चों को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए देश को किस तरह अंधेरे में ढकेल दिया है, उसका सीधा उदाहरण आप इस NH में देख सकते हैं। यानी ये सड़क का स्थिति इतना जर्जर है कि एक यहाँ से सिर्फ आपको पूर्णिया मोड़ दालकोला से किशनगंज जाने में, जहाँ आपको 4 व्हीलर से 15 से 20 मिनट का रास्ता है, वहाँ आपको 1 घंटे का सफर करना होगा। उसकी वजह है कि ये जो आप देख पा रहे होंगे पूरा जर्जर स्थिति में ये है NH। ये नितिन गडकरी इथेनॉल पे ध्यान दे रहे हैं। अरे भाई, ऑयल मिनिस्टर कोई और है, वो नहीं, वो अपना काम को नहीं देख रहे हैं। उसका जिम्मेवारी कौन लिया है? तो ये नितिन गडकरी। जब आप इथेनॉल और पेट्रोल में मिलावटी का काम करने में आपको अगर दिलचस्पी है तो आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर छोड़ दीजिए। फिर आप जिस मिनिस्टर में बैठे हुए हैं उसका तो ध्यान दीजिए। कम से कम जो सड़क बन रहा है आप उसकी तो जांच कीजिए। ये आम लोगों का टैक्स का पैसा है, ये सरकार के जो है खजाने में, या सरकार किसी जो अपनी बपोती या अपनी जो है उनके हक में मिली हुई जमीन बेच करके ला करके ये सड़क नहीं बनता है। यह जो हम लोग चल रहे हैं, जो टूल टैक्स देते हैं, जो हम लोगों का हर चीज में, खाने से लेकर के सोने उठने बैठने तक का सब चीज में टैक्स लिया जा रहा है, उसके बावजूद अगर सड़क का स्थिति इस तरह रहेगा तो ये आप बताएं कि कैसे जाएगा आदमी। यानी ये जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो सड़क को नहीं ध्यान दे करके वो इथेनॉल बनाने में, इथेनॉल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उसमें उसके बेटे की वो कंपनी है और अपने बेटे को जो है प्रॉफिट पहुंचाने के लिए वो ऑयल मिनिस्टर का काम वो खुद कर रहा है। यहाँ लोगों को सड़क का जो उनको काम दिया गया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनके हाथ में है, नितिन गडकरी। हम तो समझते थे कि ये बंदा बहुत अच्छा है, आने वाले वक्त में सही में इनको दुबई जाना चाहिए। लेकिन कभी अगर आपको टाइम मिले तो दुबई का जो सड़क है उसको और जो इंडियन सड़क है, आप इनको दोनों को मिलाइएगा, उसके बाद आप दुबई जाइएगा। अच्छा, ये बात होगी कि दुबई इनको इसलिए जाया जाता होगा क्योंकि वहाँ लोग 5 मिनट का सफर जो है 2 मिनट में कर लेते थे, तो इसीलिए कई लोगों को शौक किया होगा कि नितिन गडकरी को बुलाया जाए और वो कम से कम हम लोगों को 5 मिनट का रास्ता जो है 1 घंटा कर दे। उसकी वजह ये इतने बड़े बड़े गड्ढे NH में होंगे तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया के और जो अदर इलाके हैं जहाँ पे लोग या सरकार की नजर नहीं पहुंचती होगी, वहां का स्थिति क्या होगा, उसका सीधा उदाहरण आप यहाँ पे इस NH से देख सकते हैं। पूरा का पूरा रास्ता जर्जर हाल में है, इस पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा। और अगर ध्यान भी दिया जा रहा है, यानी एक साइड से सड़क बनना शुरू हो रहा है और दूसरे साइड से टूटता जा रहा है। यानी सरकार जो है ये आवाम की जो है पैसे को लेकर के इतना इसका दुर्व्यवहार किया जाता है इस देश में, जिसका आप ये पूरा देख सकते हैं। ये सड़क का स्थिति होना चाहिए। यानी इसमें आप जाएंगे, ये तो आपको कैमरे में साफ नहीं दिखता होगा, लेकिन जब आप आएंगे इस पे तो आपको जो है पूरा, जब अपनी नजरों से देखेंगे तब समझ में आएगा कि क्या स्थिति बना हुआ है। ये है इंडिया का हाल अभी। और सिर्फ यहाँ पे नेता क्या करने में लगा है, तो कोई इथेनॉल बनाने में लगा है, तो कोई जो है अडानी को जो है AC ग्रुप का ये दे रहा है, तो कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये सड़क का स्थिति ऐसा होता है। ये इंडिया ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई जो है ये बांग्लादेश या पाकिस्तान के उन जो है गटर के इलाकों में घूम रहे। अरे भाई, ये इंडिया है, इंडिया को ऐसा बनाइए जो चीन का मुकाबला किया जाए, दुबई का मुकाबला किया जाए। लेकिन ये वहाँ क्या करेगा, यानी सबसे अर्थव्यवस्था में ये गिरता जा रहा है। ये इस तरह का सड़क होता है कहीं। ये नितिन गडकरी, अगर आपसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं संभला जा रहा है तो आप छोड़ दीजिए, आप ऑयल मिनिस्टर ले लीजिए। आप जाके इथेनॉल खूब मिलाइए, जा करके आप जब 20% मिला रहे हैं वहां जाकर के आप 50% मिला दीजिए। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर में बैठे हैं तो कम से कम इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। इसीलिए आपको उस कुर्सी पे बैठाया गया। अगर आप उस कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है, आप काम नहीं कर सकते हैं, तो कुर्सी से उतर जाइए। जो इस लायक है उसको बैठाइए। सिर्फ अपने बेटे के खातिर, अपने फैमिली को
बेनिफिट पहुंचाने के लिए आप कुछ भी ना कीजिए। ये देखिए, ये काम चल रहा है बीच सड़क में, पूरा आज तोड़ रहा है, कल ये ढलाई होगी, फिर परसों इसी तरह ये टूट जाएगा। और इसका स्थिति पूरा का पूरा ऐसा ही रहता है, ये हमेशा से ये, यानी इधर से आप बनते ये टूटता जा रहा है, फिर ये 6 महीने के बाद आइएगा, फिर ऐसे ही आपको जेसीबी और ये जो है तोड़ फोड़ करते हुए दिखाई देगी। यही है इंडिया का, यानी लोगों के जो टैक्स का पैसा का कितना दुर्व्यवहार उपयोग किया जाता है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये NH है भाई, कम से कम ये गांव देहात का सड़क नहीं है, NH है, तो इस पे तो ध्यान दिया जाए कम से कम। इसमें लोगों के जो है तमाम चीज यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो दूर दूर से गाड़ियां आती है, उसमें लोगों के अनाज होते हैं, ना जाने हर चीज की जो है आगमन और जाना आना सारी चीज यहीं से होती है। इसका कम से कम ध्यान दीजिए आप लोग कि पूरा का पूरा सड़क इस तरह है। इस सड़क से आप आएंगे तो आपको अफसोस आएगा कि हम उस भारत में हैं जिस भारत में कहा कुछ और जाता है और भारत में होता कुछ और है। यानी ये सड़क का इतना घटिया होता है कहीं, ये पूरा का पूरा सड़क का स्थिति पूरा जर्जर हाल में। हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि जब आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप इस सड़क को बनवा रहे हैं, तो इसकी जांच भी कीजिए कि जो मटेरियल उसमें डल रहा है उसमें कहीं आपका जो है करप्शन तो नहीं है, उसमें कहीं ऑयल के जगह आपका पानी तो नहीं मिला दिया जा रहा है, बालू के जगह मिट्टी तो नहीं मिलाई जा रही। इन तमाम चीजों को देखिए कम से कम आप लोग भाई। ये सरकार पैसा भी अगर खर्च कर रही है तो जांच भी करने का तो जिम्मेवारी आप ही पे है। ये नहीं कहते कि आप सड़क रोड नहीं बनाते हैं, 6 महीना पहले बनाए थे, फिर 6 महीना के बाद ये टूट क्यों गया? या तो आप जो है जो कंट्रैक्टर है, जो आपके ठेकेदार है, वो सारे लोग करप्शन में बैठे हुए हैं, या अगर नहीं, और अगर आप पैसे का सही उपयोग कर रहे हैं तो आकर के अपनी टीम को भेज करके इसकी जांच करवाइए। रोड बनने के बाद जो मटेरियल इसमें डल रहा है वो मटेरियल किसी इस लायक है भी कि नहीं, कि इसमें कम से कम 2 साल 3 साल तो चले। 6 महीना जब नहीं चलेगा तो ये सरकार का पैसा तो फालतू का बर्बाद हो रहा है। अगर दूसरे देशों में चले जाइए, अब चीन वगैरह में एक बार सड़क बनता है वो बारिश का पानी तक खींच लेता है, और सड़क वहां पे आपको साल साल मरे कई वर्षों तक दिखाई देगा कि एकदम बीच में एक खरूस एक जो है लकीर भी नहीं खींचा जाता है। लेकिन यहाँ पे रास्ता ऐसा, इधर देखिए पूरा का पूरा स्थिति खराब है। हम उम्मीद करेंगे कि इस पे ध्यान दिया जाए। सड़क का जो निर्माण कार्य हो रहा है उस पे आप लोग फिर आकर के जांच बैठाइए, उसको देखिए। जो आप जो ठेकेदार हैं, जो लोगों या जो वर्कर हैं, उनसे आप लोग जांच पड़ताल कीजिए कि जो मटेरियल लग रहा है उसका सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, या फिर जो है सिर्फ पैसे को जो है बर्बाद किया जा रहा है। अपना करप्शन में डूबे हुए लोग, इस तरह की जांच भी करना बहुत जरूरी है। ये सड़क का स्थिति बहुत खराब है, इस पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। और यहाँ नहीं, हर जगह का यही हाल है। आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर ये NH का ये हाल है तो जब जो गांव देहात के जो उन इलाकों में जहाँ पे सरकार की नजर नहीं जाती है, जहाँ मीडिया नहीं पहुंच पाता है, जहाँ पे सरकार के बड़े अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहाँ का स्थिति क्या होगा। यहाँ एक ये ऐसा मुख्य सड़क है जो आसाम की तमाम गाड़ियां इधर ही से जाती है। ये एक ऐसा सड़क है जो सिल्लीगुड़ी जाने वाला एक मुख्य सड़क है। ये यहाँ नहीं, ये सड़क में हमेशा लाखों की संख्या में रोजाना गाड़ियां चलती है। कम से कम इस पे ध्यान दीजिए। जब यहाँ जो तमाम सरकार के लोग इस रास्ते से जाते हैं तो उसका ये स्थिति है, जहाँ पे सरकार के लोग या बड़े अधिकारी नहीं जा पाते होंगे, वहाँ का क्या स्थिति होगा। अब इसका खुद अंदाजा लगाइए। इसका कम से कम काम को ठीक कीजिए, इसको बेहतर बनाइए। यहाँ लोग अक्सर हॉस्पिटल जाते हैं, यहाँ अक्सर लोग अपने व्यापारी के लिए जाते हैं, बिजनेसमैन जाते हैं, सरकार में बैठे लोग भी जाना ना करते, उसके बावजूद ये स्थिति है। तो खुद सोचिए कि जहाँ नहीं जा पाते होंगे लोग, वहाँ क्या होगा। इसीलिए इस सड़क का निर्माण कार्य जितना जल्दी हो किया जाए और बेहतरीन ढंग से किया जाए। उसकी जांच भी होनी चाहिए। जो मटेरियल, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार हैं, वो तमाम लोग सही काम कर रहे हैं भी कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।